भाई आज हम बनाने वाले हैं एम्पियर मीटर। अब आप लोगों को एम्पियर मीटर के बारे में पता हो या ना हो, एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन एम्पियर मीटर का जो काम होता है वो किसी भी डिवाइस के अंदर मतलब यूज होने वाला एम्पियर के रूप में होता है, कि हम जान सकें कि एम्पियर वो कितना कंज्यूम कर रहा है। इसका एक अल्टरनेटिव डीसी पावर सप्लाई होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा चीप अल्टरनेटिव होता है कि आप इसमें वोल्टेज और एम्पियर चेक कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के लिए। अब जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा जो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट होता है वो इस हिसाब से होता है कि मुझे उसका ज़रूरत था, मैंने बनाया और मैंने वो वीडियो शेयर किया। हो सकता है और किसी को ज़रूरत हो तो वो उसके साथ में कंटिन्यू कर सकता है। अभी क्या है ना कि एम्पियर मीटर का हमको ज़रूरत इसीलिए पड़ा है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा लैपटॉप वगैरह चेक करते हैं तो उसको हम जो है डायरेक्ट चार्ज में लगा करके ही चेक कर सकते हैं कि बोर्ड में प्रॉब्लम है, शॉर्ट है या नहीं है, या बैटरी का इशू है या डिस्प्ले का इशू है, आया या नहीं आया। इस तरह का छोटा मोटा जो चीज़ है वो एम्पियर मीटर से हम चेक कर सकते हैं। हर बार हमको डीसी पावर सप्लाई जो है उसमें लगाने का ज़रूरत नहीं होता है, तो हम एक एक्सटर्नल पावर सोर्स जो है अपने काउंटर पर रख सकते हैं, ताकि जो है क्या रहेगा कि कोई भी लैपटॉप अगर हमको चेक करना होगा तो वो फटाफट से हम चेक कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है और इसमें किस किस चीज़ कंपोनेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो अभी देखिए क्या है ना कि यहाँ पे सारा सेटअप हम रेडी कर लिए हैं। अभी हमको इसमें कुछ जो खास यानी हमको इम्पोर्टेंट सामान का ज़रूरत है वो, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम्पियर मीटर है हमारे पास। ये अमेज़ॉन पे 200 से 300 रुपये का मिल जाता है, और साथ में अगर आप इलेक्ट्रोकॉम से लीजिएगा तो 110 रुपये का मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीप मिल जाता है, डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर। और इसको जो हम इस प्लास्टिक के बॉक्स में सेट कर लिए हैं, चार्जर का बॉक्स है तो आसानी से ये सेट हो जाता है। उसके बाद जो है हम ये चार्जर का यूज कर रहे हैं जो कि हमको 5 वोल्ट्स का आउटपुट देता है। अब ये चार्जर का हम यूज इसीलिए कर रहे हैं कि ये चार्जर आराम से 20-25 रुपये का किट मिल जाता है, और 40 से 50 रुपये में जो है पूरा चार्जर अवेलेबल आपको हो जाएगा। इसका खासियत देखिए क्या है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और सस्ता और चीप चाइनीज होने की वजह से जो है इसमें आप कोई भी सप्लाई आउटपुट कीजिएगा तो वो इसको डायरेक्टली जो है वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी इस जगह पे अगर हम 20 वोल्ट भी देते हैं या 200 देते हैं तो उस 200 हो या सिर्फ 20 वोल्ट हो, ये आउटपुट 5 वोल्ट भी करेगा। तो ये सेफ़ भी है एक तरह से, और मेरे काम के लिए इनफ है और काफ़ी चीप भी मिल जाता है। तो जब आप एम्पियर मीटर खरीदिएगा इस तरीके का तो इसमें आपको जो है 4-5 तरीके का वायर नज़र आएगा। जैसे देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है 3 वायर आता है जिसका यूज हम पावर के रूप में करते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और इसमें जो है आपको 3 वायर मिलता है, येलो वायर और 2 वोल्टेज के लिए। और ये जो एम्पियर मीटर है ये 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में रन करता है। अभी वेबसाइट पे इसी तरीके का लिखा गया था, लेकिन जो है हम टेस्ट नहीं किए हैं, तो हमको 5 वोल्ट आउटपुट का ज़रूरत है और मेरा 5 वोल्ट का आउटपुट जो है वो यूज हो रहा है। अगर आप 12 वोल्ट का आउटपुट यूज कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी ऐसे काम करेगा। और अभी इसके वायर में जो है काम करने का तरीका हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो एम्पियर मीटर है ये काम किस तरीके से हमारा करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो वायर मिल जाता है एम्पियर मीटर के अंदर। तो सबसे पहले ये जो वायर है इसमें हम पावर देते हैं 5 वोल्ट का सप्लाई, ताकि ये जो मेरा एम्पियर मीटर है ये ऑन हो जाए। उसके बाद फिर ये जो मेरा येलो वाला वायर है ये कितना वोल्ट रन कर रहा है इस वायर में वो डिटेक्ट करने का काम आता है। ये वायर अभी हम जिस भी पावर सोर्स में टच करेंगे उस वो वायर सोर्स कितना ज़्यादा वोल्टेज जो है वो जनरेट कर रहा है वो ये बता देगा। उसके बाद जो हमारा 2 वायर है ये एम्पियर शो करने का काम करता है। और इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके साथ में ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली माइनस और प्लस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि आप इसको प्लस में कनेक्ट कीजिए एक सिरा को, और करंट इस तरीके से जाएगा और दूसरा सिरा जो है वो इधर कनेक्ट होगा इस तरीके से। तो तब जा कर के जो है ये कितना ज़्यादा एम्पियर इस वायर में फ्लो कर रहा है वो ये बता देता है। डायरेक्ट इस वायर को माइनस में और इस वायर को प्लस में कनेक्ट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लगाया नहीं जाता, यही एक कैच है इसके साथ में। तो जैसा कि हमारा ये चार्जर हो गया, और इसके अंदर जो है हमको 5 वोल्ट का सप्लाई आउटपुट करने का काम करता है। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो है ये एडेप्टर वाला चार्जर है, 20-25 रुपये में इसका किट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। और नहीं अवेलेबल होता है तो किसी भी मोबाइल के शॉप से आप कोई भी जो है चार्जर 40 से 50 रुपये में अवेलेबल हो जाता है, वो आप ले सकते हैं। अभी इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, जैसे में इसमें 19 वोल्टेज देंगे तो ये 5 वोल्ट आराम से आउटपुट करेगा, और 220 वोल्टेज देंगे फिर भी ये आउटपुट करेगा। क्योंकि ये चीप है तो इसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी फीचर नहीं है, तो इसको ये डायरेक्ट आउटपुट करने से इसको मतलब होता है। अभी जैसा कि देखिए अभी ये जो चार्जर का मॉड्यूल है इसमें आपको सप्लाई में कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
इसमें आप पहले सबसे पहले सप्लाई समझिए कि जैसे यहाँ पे पावर के लिए लाइन है, तो इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपको एसी के लिए नहीं भी लिखा रहेगा तो जो रेड वायर रहेगा आप जैसे ही कनेक्शन कीजिएगा आपको शो कर जाएगा। तो इसमें जो है प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, आप प्लस माइनस किधर भी लगा सकते हैं, ये काम करेगा। इसको चेक करने का तरीका ये रहेगा कि जैसे ही आपका कनेक्शन सही रहेगा, ये जो आपका एलईडी है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो दूसरा सिरा आपका रहेगा, जो आउटपुट का रहेगा, वहाँ पे कैपेसिटर चेक करना है प्लस माइनस चेक करने के लिए। ये जो कैपेसिटर है आप जैसे यहाँ पे चेक कीजिएगा तो इसका जो माइनस वाला साइड रहेगा, जैसे रेड ये जो ब्लैक वाला साइड है आपका, ये आप जैसे यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख जाएगा। कैपेसिटर का एक जो काला वाला सिरा रहेगा वो इस साइड रहेगा और जो प्लस वाला सिरा रहेगा वो आपको इस साइड रहेगा। तो इससे आपको प्लस और माइनस का अंदाज़ा लग जाएगा। और बहुत सारे जो मॉड्यूल होते हैं उसमें यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर ये वाला सिरा हमारा माइनस के लिए है, जैसे एम यहाँ लिखा हुआ है माइनस हो गया, और यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा प्लस, ये एसी के लिए हो गया और ये डीसी आउटपुट के लिए हो गया। तो अभी सबसे पहले जो इसमें हम 19 वोल्टेज का सप्लाई देंगे, प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो वायर है इसमें 19 वोल्टेज का करंट आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, आपको प्लस माइनस कोई भी वायर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे ही हम जो है यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट किए और ये जो हमारा जो कनेक्शन था वो कुछ भी उल्टा पुल्टा में लगा दे कोई दिक्कत नहीं। देखिए एलईडी यहाँ पे जलना शुरू हो गया। एलईडी जैसे ही जलेगा तो ये हमारा कनेक्शन सिक्योर हो गया और ये जो हमारा दूसरी साइड है यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए जैसे कि 5 वोल्ट हमारा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि 5 वोल्ट जो है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि हम आपको बोले कि ये चीज़ें जो है चाइनीज़ सर्किट है, तो इसमें प्रोटेक्शन के लिए कोई ताम झाम नहीं होता है। और अभी यहाँ पर देखिए कि ये 5 वोल्ट्स आउटपुट करने लगेगा, 5 वोल्ट्स आउटपुट कर रहा है ना। तो ये हमारा जो है 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा था। अभी हम इसको डायरेक्टली जो अपने मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है यहाँ पे हमारा कि ये जो सर्किट है भले ही कितना भी ज़्यादा चीप हो, लेकिन हमारे मॉड्यूल के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योर है। तो हमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि इस मॉड्यूल में इसको लगाने से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा। दूसरा है क्या कि अगर आप इसी के एवज में कुछ और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 7805 या 5405 इस तरीके का जो है 3 पैर वाला जो है वो आपको डायोड मिल जाता है, आप उसके में कंटिन्यू कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप इस तरीके से सीरीज बाय सीरीज कनेक्ट करके, क्योंकि ये जो आपको डायोड है ये 3.3 वोल्ट का डायोड है। पर डायोड को अगर आप रिवर्स बायोस में लगाते हैं तो इसके अंदर खासियत होता है कि ये 1 वोल्ट ड्रॉप करता है। यानी अगर हम इसको 19 वोल्ट में लगाएंगे तो ये हमारा आगे वाला जो सेक्शन है ये यहाँ से 18 वोल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ 17, फिर यहाँ 16। इस तरीके से भी आप वोल्टेज कम कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सिक्योर और सही तरीका नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके साथ में परेशानी क्या है ना कि ये डायोड चूँकि प्रॉपर जल्दी मिलता नहीं है। दूसरी बात, आपको मिलता भी है तो ये सही तरीके से काम नहीं करता, ये ज़रूरत से ज़्यादा हीट होता है और ये कभी भी बाईपास हो जाएगा तो ये सर्किट का सत्यानाश कर देगा। तो आप इसको जो है कंटिन्यू नहीं किया। अगर आप इसको कंटिन्यू करना ही चाह रहे हैं तो इसके साथ में आपको जो है इस तरीके का 7805 जो है वो आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। इसका खासियत क्या होता है, इसको अक्सर 5 वोल्ट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ये 12 वोल्ट इनपुट ले करके 5 वोल्टेज आउटपुट करता है। और इसका खासियत ये होता है कि इसके साइड में 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में कितना बिजली फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन ये आउटपुट हमेशा 5 वोल्ट करेगा। या तो ये 5 वोल्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं कम नहीं ज़्यादा। तो ये इसका खासियत होता है। आप इसको कनेक्ट करके और फिर इस मॉड्यूल को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उतना दिमाग लगाने से बढ़िया है आप ये खरीदिएगा। और दूसरी बात, अगर प्राइस के पीछे जाइएगा तो प्राइस भी इससे कई गुना सस्ता पड़ेगा। ये जो मॉड्यूल है 15 से 20 रुपये का आएगा और ये डायोड पर डायोड आपको 2 से 4 रुपये का पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोल्डिंग वोल्डिंग इधर उधर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके पीछे नहीं जाते हैं उतना कि मॉड्यूल यूज कीजिए, थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा लेकिन आपका काम अच्छे से कर देगा। अभी क्या है, जैसे आपको बता दिए कि प्लस माइनस का हमको कनेक्शन करना है ताकि ये जो मेरा मॉड्यूल है ऑन हो जाए। तो रेड वायर और ब्लैक वायर जो है ये प्लस माइनस कनेक्शन में यूज होता है। और इसमें जो है जैसे कि इस साइड वाला जो हमारा पॉइंट है ये वाला,
ये माइनस का पॉइंट है और ये प्लस का पॉइंट है, तो माइनस को माइनस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही कनेक्ट किया हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे ऑन हो गया। तो एफपीएस कम होने की वजह से जो है आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसे सीधा डायरेक्टली देखने से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और क्लियर नज़र आता है। अभी जो है इस मॉड्यूल में हमको वोल्टेज चेक करना है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं ये मॉड्यूल कितना ज़्यादा जो है वोल्टेज वो शो करता है। अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा मॉड्यूल जो है वो 5 वोल्टेज आउट कर रहा है। ये येलो वायर जो है वो वोल्टेज शो करने के लिए है। वेबसाइट पे ऐसे लिखा हुआ था कि तकरीबन जो है 99 वोल्टेज तक इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और हम कहीं देखे भी हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये 30 वोल्ट्स तक अच्छे से काम करता है। उसके बाद जो है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन और सही से मेजर नहीं कर पाता है। लेकिन हमको फ़िलहाल ज़रूरत जो है वो तकरीबन 19 वोल्टेज का है, तो हमको ऐसा इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल जैसे हमको 19 वोल्टेज चेक करना है, इस वाले मॉड्यूल में यहाँ पे देखिए हम जैसे कनेक्ट करेंगे 19 वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। 5 वोल्टेज चेक करना है तो 5 वोल्टेज यहाँ पे ये जो है ये देखिए 5 वोल्टेज शो कर रहा है। तो ये जो येलो वायर है ये आपको बताएगा कि कौन सा जो हमारा वोल्टेज है वो कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे कि हमको अभी फ़िलहाल चार्जर का वोल्टेज चेक करना है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाले में जो इसका प्लस वाला जो पॉजिटिव है रेड वाला, इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे ताकि ये जो मेरा मॉड्यूल है वो डायरेक्टली 5 वोल्ट हमेशा शो करता रहे। तो अभी ये क्या होगा कि ये हमेशा देखिए 19 वोल्टेज ये हमेशा प्रॉपर शो करेगा। उसके बाद जो इसका दूसरा सिरा हो गया आपको, जैसे 2 सिरा आपको मिल जाएगा, रेड वायर और ब्लैक वायर काफ़ी मोटा वाला रहेगा। वायर का कनेक्शन है उसको समझना यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो हमारा ब्लैक वायर है वो तो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होता है, तो इस वाले वायर के साथ में कनेक्ट कीजिए या इस वाले वायर के साथ में कनेक्ट कीजिए, ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है। लेकिन ये जो हमारा पॉजिटिव वाला वायर है, ये जो प्लस का वायर है, इसको डायरेक्टली आपको ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करना है। इसके साथ में क्या रहेगा आपको कि ये जो हमारा ग्राउंड का वोल्टेज है वो इस तरीके से इसमें जाएगा, उसके बाद फिर यह यहाँ से आउटपुट करेगा। तो हमको क्या करना है ना कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से यहाँ पर रेड वाला जो वायर है, जो भी आपका आउटपुट का वायर रहेगा उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर देना है। इस तरीके से डायरेक्टली अगर ये वाला जो वायर रहेगा इसको आप डायरेक्ट करंट कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपको एम्पियर शो नहीं करेगा। तो आप जब कीजिएगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आएगा। इसमें हम आपको कंसेप्ट समझा देते हैं क्या क्या है, कि जैसे कि आप जैसे ये वायर हम येलो वाला कनेक्ट किए वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जहाँ पर भी जो है वोल्टेज चेक करना है, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्टेड रहने दीजिए। ये वायर हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जहाँ भी एक ही सर्किट के अंदर जहाँ भी आपको वोल्टेज चेक करना है आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो क्या है ना कि येलो वाला वायर कनेक्ट किया तो ये जो हमारा मॉड्यूल है ये 19 वोल्टेज शो करना शुरू कर दिया। अब हमको क्या करना है कि एम्पियर जानना है कि ये जो हमारा वायर है ये एम्पियर कितना ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो इसमें देखिए खासियत क्या है ना कि इस तरह का कनेक्शन बनाने में ये चार्जर जो हमारा है ये कितना एम्पियर आउटपुट कर रहा है इस वायर में वो शो नहीं करेगा। ये शो करेगा जो हमारा सामने वाला कंपोनेंट, जैसे हम कोई भी कंपोनेंट आगे कोई मदरबोर्ड कनेक्ट करते हैं, कोई लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, कोई चार्जर कनेक्ट करते हैं, वो कितना ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ये वो मॉड्यूल शो करेगा। तो ये बहुत अच्छा बात है। तो इसके लिए आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, वायर में से करंट जो है वो फ्लो होना चाहिए। जैसे इस तरीके से पॉजिटिव करंट इस वायर में फ्लो होगा और दूसरा साइड जो डिवाइस हमारा लगा रहेगा उससे ग्राउंड से होते हुए ये फिर करंट इसके मशीन के अंदर आएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो वायर है इसमें ग्राउंड कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है उससे ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर हम इसका डायरेक्ट प्लस और माइनस कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा फ्लो है वो सीधे आगे बढ़ेगा। तो ये जो वायर में ये वायर कितना ज़्यादा एम्पियर जनरेट कर रहा है वो ये मशीन बताएगा। यानी ये अगर मेरा ये चार्जर जो है वो अगर 4 एम्पियर आउटपुट कर रहा है तो यहाँ पे 4 एम्पियर शो करेगा। लेकिन इस वायर में अगर हम करंट जो है वो इस तरीके से दे देते हैं रिवर्स में, तो क्या होगा कि ये जो हमारा मॉड्यूल है वो ये डिटेक्ट करेगा कि ये जो वायर है इसमें से कितना एम्पियर सामने वाला कंपोनेंट वो खा रहा है।
अभी आपको थोड़ा सा और इजी वे में समझाते हैं। तो अभी देखिए क्या है ना कि हम यहाँ पे हमारे पास एक मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड डैमेज है, तो ये कितना ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करेगा जिससे हमको अंदाज़ा लगे। जैसे हमारा जो लैपटॉप है कोई भी, उसको चार्ज होने के लिए तकरीबन 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर चाहिए, उसको ऑन होने के लिए जो है तकरीबन 400 या 500 मिली एम्पियर चाहिए। तो ये हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारा लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप वो बैटरी चार्ज कर भी रहा है कि नहीं, या फिर लैपटॉप ऑन होने कंडीशन में है या नहीं। ये सब छोटा मोटा चीज़ जो है वो हम इस मशीन से चेक कर सकते हैं। तो या फिर अगर आप बेंचमार्क डीसी पावर सप्लाई बना रहे हैं तो आप उसके लिए भी चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो मेरा मॉड्यूल है यहाँ पे देखिए फ़िलहाल 0 का है इसके अंदर। अभी हम ये इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है वो कितना है, देखिए ये जो हमारा मदरबोर्ड है वो 0.21 एम्पियर खा रहा है। एक्चुअली में ये 21 एम्पियर नहीं खा रहा है, इससे ज़्यादा एम्पियर खा रहा है। ये 0 पॉइंट, ये क्योंकि ये 2 ही डिजिट का जो है हमारा ये मॉड्यूल है, तो अभी 2 ही डिजिट शो कर रहा है। लेकिन जब हम डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं तो 0.21456 कुछ भी हो सकता है। तो उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है इस मॉड्यूल के अंदर, लेकिन इतना है कि हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारा बोर्ड है ये फॉल्टी है। तो अगर ये 2 के आसपास है तो हर बोर्ड का अपना अलग अलग रेटिंग होता है, वो एक नॉलेज का बात है। फिलहाल इस बोर्ड में रैम का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये जो मॉड्यूल है ये 2 के पास स्टक कर रहा है। अब प्रॉपरली जो है वो किस सेक्शन में फॉल्ट है वो मेन डीसी पावर सप्लाई में ही मालूम चलेगा। अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 400 से 500 के बीच में आपको 4 डिजिट जो है ये मॉड्यूल मिल जाएगा। फिलहाल हमको उसका ज़रूरत नहीं था तो इसलिए हम उसके पीछे नहीं गए, और वो बजट के बाहर भी हो रहा था तो वो हम उसके जो है बाय नहीं किया। 3 डिजिट मॉड्यूल जो है वो काफ़ी चीप में मिल जाता है, तो हम इसके साथ में ये मॉड्यूल बना रहे हैं क्योंकि वो चेक करना था। दूसरा बात क्या है ना कि आप 4 डिजिट लीजिए या 3 डिजिट लीजिए, अगर आप अमेजोन से सामान मंगा रहे हैं तो आपको दोनों के बीच में 50 से 100 रुपये का ही फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोकॉम वेबसाइट से मंगा रहे हैं, और भी बहुत सारा वेबसाइट है आप वहाँ से मंगा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोकॉम वेबसाइट से इसको मंगाए हैं, तो ये हमको 100 रुपये का वहाँ पे मिल गया काफ़ी आसानी से। तो काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में वहाँ पे सामान अवेलेबल होता है। फिलहाल जो है इसमें देखिए इतना ज़्यादा ये खा रहा है, और भी हम दूसरे बोर्ड में टेस्ट कर करके आपको दिखाते हैं कि हमारा जो है वो कितना ज़्यादा वोल्टेज खाता है। जैसे हमारे पास ये एक और HP का बोर्ड है, और ये जो बोर्ड है हमारा इसके अंदर भी जो है तकरीबन ये 100 से 120 ये के 50 के आसपास ये वोल्टेज खाता है। इसके अंदर CPU शॉर्ट का प्रॉब्लम है, तो इसमें देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा एम्पियर खाता है, कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा 13 दिखा रहा है, 13। तो जैसा कि हम बताएं आपको कि ये जो मॉड्यूल है उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए अभी 150 खाने लगा, ठीक है, ये 15 खाना शुरू कर दिया, 15। तो अभी ये मॉड्यूल काफ़ी ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है। 150 जैसे हम आपको बताएं कि ये मॉड्यूल जो है वो खाता है, लेकिन अभी क्या है कि चूँकि ये डबल डिजिट मॉड्यूल है तो ये 15 दिखा रहा है। तो ये जो हमारा मॉड्यूल बोर्ड है ये वाला, इसको हम डायरेक्टली बिना डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट किए हैं डायरेक्टली। तो ये एक सस्ता सा जुगाड़ जो है हम अपने काउंटर पर रख सकते हैं डायरेक्टली। किसी भी लैपटॉप को बिना जो है खोले, बिना डायरेक्ट मशीन में कनेक्ट किए, डायरेक्ट सिर्फ चार्जर लगाएंगे और हम चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो है हमको इस मॉड्यूल के होने से फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर हम यूनिवर्सल कनेक्टर का यूज कर रहे हैं, इस तरीके का आता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है आपको, लगभग ये 1200 से 1300 रुपये का आपको कनेक्टर मिल जाता है, सिंगल नहीं, इसके साथ में 10-20 पीस मतलब आता है, 10-12 पीस रहता है कनेक्टर हर अलग लैपटॉप का। तो उसको आप इस तरीके से कनेक्ट करके हर एक अलग अलग लैपटॉप में चार्जिंग वोल्टेज एम्पियर वो चेक किया जा सकता है। ये हमारा यूज़ था इसका, इस मॉड्यूल को बनाने का। आप इसको अलग अलग तरीक़ा से यूज कर सकते हैं अगर आप डीसी पावर सप्लाई बना रहे हैं, या फिर अगर आप कोई ऐसा सामान यूज कर रहे हैं जिसमें आपका वोल्टेज हमेशा प्रॉपर नहीं रहता है, आपको पता नहीं चलता है, तो आप उसमें भी ये मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमको इसमें सिर्फ एम्पियर का ज़रूरत था तो हम एम्पियर में जो है कन्वर्जन लगाए हैं। अगर वोल्टेज में अगर आपको ऐसा रहता है कि फ्लक्चुएशन देखना है, क्योंकि लैपटॉप में भी कई बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट जैसे हम कनेक्ट करेंगे और वो शॉर्ट होगा, तो उससे भी ये चीज़ शो कर देता है कई बार। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिलहाल इसको हम फिक्स कर देते हैं
और उसके बाद जो छोटा मोटा टेस्टिंग है वो करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।